सर्वस्वामी हर रोज हजारों वैष्णव के उद्देश्य में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा प्रार्थना की। लिखा है इस प्रकार से साधन करने पड़ता है। वैष्णव की कृपा बगैर वैष्णव का महात्म अथवा गुरु जी का महात्म, भगवान का महात्म कोई कीर्तन करने के लिए योग्यता प्राप्त नहीं करते। इसलिए बहुत विशेष जरूरी है। गुरु वैष्णव भगवान तीनों स्मरण, तीनों स्मरण है विघ्न विनाशन, अचिरेत है निज अभिष्ट पूरण। याद करने के लिए कहते। अभी यहां पर बैठा है, मन और तरफ है, यहां बैठने से कुछ फायदा नहीं है। वृंदावन में गया, वृंदावन चंद्र को चिंता नहीं करके जब दिल्ली को सोचे, कोलकाता को सोचे और कोई जगह को सोचे, बैठने से भी कोई फायदा नहीं होता है। मन जहां रहते वहां पर हम रहते। इसलिए कहते हैं वही गुरु वैष्णव भगवान को याद करने के लिए कहते। जितना साधन है उनका उद्देश्य होता है, मकसद होता है भगवान को याद करना, भगवान का भक्त को याद करना हर वक्त, और उनको भूलना नहीं। स्मर्त हो तो विस्मृत को जात उचित, सर्व बुद्धि सूर्य तेरो किंग करा, शास्त्र में बोल दिया। हर वक्त याद करो, हर वक्त उसमें एक मिनट भी इधर उधर नहीं। हर वक्त जब एक मिनट हम चिंता नहीं करेंगे, दुनिया का और कुछ तो आ जाएगा, इधर घुस जाएगा, हमारा मन का और क्रम ले जाएगा, मेंटल डाइवर्शन हो जाएगा। एकदम सारा रास्ता बंद करने पड़ेगा। ऐसे हम चलेंगे। अच्छा, कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए भगवान को तो हम लोग देख नहीं पाते, कोई एक व्यक्ति, दुनिया का व्यक्ति मान लिया जाए बहुत गंदा व्यक्ति है, अच्छा नहीं है, उनको वहां पर एक व्यक्ति जाके जब उनकी सेवा करते रहे, उनसे कुछ नहीं मांगे, चुपचाप सेवा करते रहे, कितना दिन वही व्यक्ति चुपचाप रहेगा? ये इतना सेवा कर रहा है, मैं उनको नहीं खिला के कैसे खा सकता हूं? इसका कॉन्शियस में, विवेक में लग जाएगा। ओ खा लो खा लो, मैं कपड़ा पे उनको कपड़ा सारा ही हर वक्त। दुनिया का एक गंदा व्यक्ति भी नहीं कर सकता, और भगवान का आश्रय के लिए भगवान हमको प्रश्न नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, ये भगवान का विश्वास है। जितना अनंत ब्रह्मांडों को सृष्टि किया, पालन कर रहा है भगवान ही। जब एक व्यक्ति भी नहीं कर सकते, दुनिया का एक बद्ध जीव, तो भगवान के सामने भगवान को रक्षा नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, तो भगवान को विश्वास करके आश्रय करे तब तो फायदा। जब विश्वास नहीं हो कुछ फायदा नहीं। सिर्फ आदमी को दिखलाने के लिए वो क्या है? इसलिए यहां पर कहते हैं गुरु वैष्णव भगवान तीरे स्मरण, तीरे स्मरण है विघ्न विनाशन। जितना भजन का विघ्न है सब विघ्न चले जाएगा, कोई विघ्न नहीं रहेगा। मेरा अंदर में
मुसीबत है, मैं खुद कहता हूं, बोलता तो है लेकिन हर वक्त उनको याद नहीं करते। ज्यादा वक्त तो याद करते अपना शरीर संबंध व्यक्तियों के बारे में दुनिया का। फायदा कैसे होगा? जब समझ लिया भगवान की सेवा बगैर मेरा अपना कुछ फायदा नहीं है, अपना पिता माता का नहीं है, किसी का नहीं है, जब समझ लिया, इसको विश्वास कहते, तो आप उसी प्रकार भजन करो, दिखाओ। ये कहते गुरु विष्णु भगवान तीनों का स्मरण याद करना, और जो आज वैष्णव का आविर्भाव तिथि है उनका महात्म कीर्तन करना और उनकी कृपा प्रार्थना करना। जो भगवान का भजन करने के लिए चाहते हैं इतना अवश्य ही करेगा, लेकिन क्या है? लेकिन क्या आगे लेकिन यही है, उनकी कृपा बगैर, भगवान और भक्तों की कृपा बगैर, गुरु की कृपा बगैर उनको याद नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जौर्य मन उनके याद नहीं कर सकते। मैटेरियल माइंड जो है प्रकृति का अतीत वस्तु को याद नहीं कर सकता है। याद करने के लिए भी गुरु वैष्णव भगवान की कृपा चाहिए। उनका महात्म कीर्तन करने के लिए भी वो भगवान रसो वै शरण जयवान लब्धानंदी होती, जो हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर, प्रकृति का अतीत है हरि। तो हरि का जब भजन करते हो भी प्रकृति का अतीत है, तो प्रकृति का अतीत भगवत भक्त भी है, सदगुरु भी प्रकृति का अतीत है। हमारा प्राकृतिक इंद्रिय मन बुद्धि से उनको स्पर्श हम नहीं कर सकता। अतः श्री कृष्ण नावधि ब्रह्म भवित ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे जीव स्वयं अपना एक प्राकृतिक इंद्रिय स्थूल सूक्ष्म इंद्रिय द्वारा भगवान भक्त को, गुरु को, सदगुरु को स्पर्श नहीं कर सकते। जब उनके चरण में सहारा लेंगे, धीर से उनकी कृपा होगी, तो वही वैष्णव का महात्म नाम रूप गुण लीला प्रकाशित होगा। जितना शरणागति होगी इतना ही उनका आविर्भाव होगा। भगवान अनंत है, भगवान का भक्त भी अनंत है। उनका महात्म कीर्तन करके कोई समाप्त नहीं कर सकता। जो भगवान का भजन करने वाला है शुद्ध भक्त, उनका महात्म भी अनंत है। जहां पर भगवान को अनंत कहते हैं, भगवान का भक्त अनंत नहीं है, वो भी भक्त भी अनंत है। इसलिए उनकी कृपा बगैर उनका महात्म कीर्तन भी नहीं हो सकता है। उनकी कृपा बगैर उनका कृपा प्रार्थना भी नहीं कर सकता। मुश्किल हो गया। कैसे क्या हो? देखो, हम लोग कार्तिक व्रत में, मैं भी उसका अंदर में हूं, हर रोज इस विषय में सोचते हैं शिक्षाष्टक के बारे में। वहां पर चौथा श्लोक में क्या बोला? भगवान कहते हैं तो फजूल मुझको कसूर नहीं देना, आप इसको कृपा करते, इसको कृपा करते, हमको नहीं करते। भक्तों को कृपा करते, ध्रुव जी को, प्रहलाद को, अम्बरीश महाराज को, जितना भक्त है उनको कृपा करते, हम मुझे नहीं कहते। देखो, सुनो, मुख में बोलो, एकदम दिल से बोलो, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामे
वो जन्म जन्म से भवता भक्ति रही चुकी तो ही। दिल से बोलो। ज्यादातर हम लोग मठ में आते किस लिए? भगवान के पास भेंट देते हैं, प्रणामी देते हैं। भगवान हमारा बिजनेस बहुत ठप हो गया, संसार नहीं चल रहा है, आप 100 रुपया लीजिए और कम से कम 5 लाख रुपया देंगे तब हम बात सकता है। 100 रुपया देंगे कि 1000 रुपया देंगे, 5 लाख रुपया मांगता है। जब 5 लाख रुपया मिल गया, एक गौरी मठ बहुत अच्छा है, यहाँ नहीं मिला कॉफी दे ही जाएंगे। भगवान के लिए कौन आता है? विशेष रूप से जब इम्तिहान आते हैं ना, इम्तिहान का वक्त हम लोग भी वो गुरुजनों के पास, भगवान के पास बार बार प्रणाम करते हैं। इस बार जब अच्छे तरह से पास हो जाए, अच्छा मिल जाए, तुम्हारा बहुत ज्यादा भजन करूंगा, तो रिजल्ट निकल गया, उसका बाद बात हो गया। रिजल्ट खराब हुआ तो दिल खराब हो गया, भगवान कुछ नहीं है। इसलिए कहते मुख से बोलो नहीं, दिल से बोलो। मुख से बोलने से कोई फायदा नहीं, कितना हजारों दफे बोला। दिल से बोलो मैं धन नहीं चाहता हूं, बोलने के लिए भी डर लगता, थोड़ा तो जरूरत है, कैसे कहूं। एक राजा का लड़का वो अपना पिताजी को भूल गया, रास्ता में चल रहा है, कोलकाता का रास्ता में, दिल्ली का रास्ते में घूम रहा है। तो एक व्यक्ति उनको पहचान लिया, अरे ये भीख मांगे खाता है क्या? तुम्हारा पिताजी को तुम नहीं है? कहाँ क्या भीख मांगा? उनको पकड़ के लेके उनका राजा के पास, पिताजी के पास पहुंच दिया और उनका भाव रहा, सारा अनंत ब्रह्मांड वैकुंठ का मालिक कौन है? कौन है? भगवान बैठा है। जब उनके पास हम पहुंचा देंगे, आपके अभाव है, उनका ही तो संतान नाम है। दुनिया में जो संबंध देखते हैं आज है कल नहीं है, भगवान से संबंध हमेशा के लिए है, वही पिता है, माता है, सब कुछ है। इसलिए दिल से बोलो मैं धन नहीं चाहता, जॉन लड़का बच्चा ये सब नहीं चाहता, कन्या पुत्र ये सब नहीं चाहता, स्त्री नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। यहां से दिल से बोलो मैं देता कि नहीं दे, बोलो मैं नहीं चाहता, धन नहीं चाहता हूं, जन नहीं चाहता हूं, पंडित नहीं चाहता हूं, विद्वान होने के लिए नहीं चाहता हूं, मुक्ति नहीं चाहता हूं, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम जगदीश, वो जन्म जन्म से भवता भक्ति रही चुकी। मैं चाहता हूं अपना आपने अहित की भक्ति हो जाए और कुछ भी नहीं चाहता हूं, बोलो उसी वक्त भगवान आ जाएगा। दिल से बोल दे, झूठ हमको कुछ मत दो, मुख में बोल दिया थोड़ा रुपया भी जरूरत है, उसका बाद थोड़ा लड़की का शादी के लिए वो सब थोड़ा कुछ है, तो वो होने से उसका बाद जरूरत नहीं है। एकदम मुख में बोलना मुश्किल, भीतर भीतर में बोलता है। भगवान तो भीतर को देख के फल देगा, भावग्रही जनार्दन, भाषा ग्रही नहीं। क्या भाषा बोलता है? हम लोग संसार मांगा इसलिए संसार में आया,
भगवान इसलिए शरीर तैयार किया, भोग करने के लिए इच्छा किया, भगवान तैयार किया। हम लोग एक चींटी भी तैयार नहीं कर सकते। बहुत घमंड है हम लोग का, आदमी का, हम लोग बहुत सब भगवान का दिया हुआ शक्ति। जब स्वामी महाराज का पास वहां पर वो विदेश में जब गया तो एक नौजवान लड़का के बोल दिया, I don't believe God। स्वामी महाराज क्या बोला? Where has given you the power to say I don't believe God? Every power is given by Supreme Lord. He has given you the power of speech. So you are speaking. It is withdrawn, you cannot speak anything. Can you speak? How long your vanity will remain? কতদিন থাকবে এই অভিমান? দুদিন পরে কবরে যেতে হবে কিংবা শ্মশানে যেতে হবে। খুব অভিমান, বহুত জাননেওয়ালা। যত পৃথিবীর যত লোক আছে, ফ্যাক্ট যদি বলতে হয় তাদের জন্ম হয়েছে, মৃত্যু হবেই, কেউ চিরদিন থাকবে না। কিন্তু আশ্চর্যই অহন্যানি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম শেষ শাস্ত্র কি আশ্চর্য ঋষি মহারাজ। हर रोज दिखता है, बोल हरि हरि बोल, राम नाम सत्ता है, राम नाम सत्ता है, जा रहा है हमना में। वो सोचता मैं हमेशा रहूं, मैं जिंदा रहूं। इससे करकर हैरानी की बात क्या हो सकता है? अभी के जमाने में तो कोई बात ही नहीं है। जो बात बाहर जाते हैं ना, जब तक तो वापस नहीं आए तो जिंदा आएगा कि नहीं कोई संदेह नहीं। अभी हालत सारा दुनिया में खराब, धंधा हो गया। बोलने का क्या है? इसलिए अभी जब भजनदास ठाकुर की कृपा हो जाए, उनके सामर्थ्य है, तो हम लोग का दिल बदल जाएगा। भक्त ही कर सकता है। भजनदास ठाकुर आज की तिथि में उनका तिरोधान हुआ। 1923 ख्रीष्टाब्द में आविर्भाव हुआ। कहाँ आविर्भाव हुआ? यहाँ पर बंगाल में बर्धमान डिस्ट्रिक्ट है। बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में काटवा एक महकमा है, सब डिवीजन। उसका अंदर में, उसका नजदीक, उसका अंदर में पुष्कर एक स्टेशन है। पुष्कर स्टेशन का थोड़ा दूर में, 5 करोड़ दूर में वो ग्राम है। वो ग्राम, वही को ग्राम में भजनदास ठाकुर का आविर्भाव हुआ। पिता होता है कमलाकर और माता होते है सदानंदी। ये पिता माता का अवलंबन करके आविर्भाव हुआ भजनदास। लेकिन 1523 और महापुर का विगत 1485 ख्रीष्टाब्द, 1460 शताब्द, 85 ख्रीष्टाब्द। 85 ख्रीष्टाब्द होने से 15/8/23 कितना हुआ? 38 साल। जिस वक्त जन्म लिया तब महाप्रभु घास आश्रम छोड़ दिया, आ गया पुरी में। पुरी में पहले 12 बत्सर 6 साल गमनागमन किया और 6 साल भक्तों से इष्टगोष्ठी किया। उसका बाद 12 साल लगातार स्वरूप दामोदर राय रमन उनका साथ, चंडीदास विद्यावती राय और नाटक कर्णामृत गीत गोविंद, महापुरात्मी जी ने स्वरूप रामानंद सुने, गाय सुने परमानंद। हर रात दिन जिसके लिए महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, महाप्रभु उदार मूर्ति धारण करके अपना प्रेम प्रदान किया।
लेकिन आखिर का 12 साल गंभीरा में रह के सिर्फ राधा रानी मुझ को देख के राधा रानी के इतना आकर्षण किस लिए होता है, क्या मुझ में क्या है, वो प्रेम किस प्रकार है, उसका विकार कैसा है, उसका आनंद कैसा है, उसके लिए स्वयं राधा रानी का भाव लेके प्रकट। इसलिए भक्त भाव लेके धर्म प्रवर्तन नाम संकित भक्ति न जाओ, में लिखा ना, मैं धर्म नाम संकीर्तन प्रवर्तन करूंगा और शांत रस को छोड़ के 10 सबको वात्सल्य मधुर सब पृथ्वी का सबको नचाऊंगा। आपने करियो भक्त भाव अंगीकार, अपने आदमी भक्ति सिखाऊंगा, स्वयं अमल करके शिक्षा देंगे। अपने पहले धर्म सिखाना ना जाए, एक सिद्धांत गीता भागवत का है, भगवान स्वयं भक्त का भाव ले लिया, उसको इधर उधर नहीं करना चाहिए। कोई तो कहते गौर नागर है, वसुंधरा ठाकुर का संबंध कोई से बोल नहीं, ऐसा नहीं है। वसुंधरा ठाकुर उसका गौर को भी भोक्ता स्वरूप ऐसा लीला नहीं किया, विप्रलंब भाव से भगवान को बोला कृष्ण 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 रक्को माम, कृष्ण 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। कहाँ कृष्ण प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाओ कहाँ पाओ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ रे कोई पता की बात जाने वो ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे बोलूं, ब्रजेंद्र नंदन जैसे राधा रानी हर वक्त होते थे, 12 साल तो हुआ। अभी जब उस वक्त 38 साल हो गया और 10 साल 38 साल में, तो 10 साल के मतलब 12 साल, तब तो गंभीरा में आए, गंभीरा में 12 साल होता है, और वो तो 10 साल हुआ उनका उम्र, 10 साल तक। 10 साल तो माता महो का, उनका जो माता जी का पिता, क्या कहते दादा, नाना, माता जी का पिता जो है नाना है, हम लोग कहते दादा, दादू, दादू नहीं कहते, दादा कहते, दादू कहते, वो माता जी के जो पिता है, तो माता जी का पिता वही उनका वहां पर लालन पालन हुआ। माता मोह ही ना है, माता मोह, वहां पर एकमात्र पुत्र था सदानंदी, उनका माता जी पिता माता का एकमात्र पुत्र, इसलिए बहुत प्यारा। लेकिन बचपन से उनको गौरंग में निष्ठा, गौरंग नाम करने से आओ राधा कृष्ण में रुचि था बचपन से। उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त रहवास था बंगाल में, बच्चा हालत में शादी होता था, बच्चा है कुछ समझता है नहीं शादी क्या है, लेकिन रहवास है, पहले शादी करके संबंध करके रख देते, वो समझता रहे, उसका लड़की भी नहीं समझते हैं, लड़का भी समझता है, उनको दोनों को बैठा देते, खाना खिला के सब खिलौना देते, खिला देते, शादी करके टोपा पहन के सब, वो कुछ समझता नहीं, क्या शादी हो गया, उसका बाद वो अपना अपना घर में चढ़ाए। माँ बाप को छोड़ के बाहर नहीं रह सकता है, माँ बाप को पास चढ़ा जाता। इसी प्रकार लोचनदास ठाकुर का भी शादी करा दिया, जैसे रहा जाए, शादी करा के फिर लोचनदास को ले आया अपने घर पर, आओ लड़की चला गया उनका घर पर। इधर में लोचनदास कम से कम 18 साल 20 साल ऐसे तो होगा,
शंकर ठाकुर का वहां पर जो आया, उस वक्त हमारा महाप्रभु अंतर्धान किया, उम्र 48 साल था। लेकिन जब भक्तों से बात करते थे, इष्टगोष्ठी करते थे, और रात का समय में संकीर्तन के साथ संप्रदाय में, उसमें एक संप्रदाय श्रीखंड खंडवासी जो नारौरी है, उसका एक सप्तम संप्रदाय है। लेकिन जब चला गया गंभीरा में 12 साल सिर्फ राधारानी का भाव लेके, वहां पर ऐसा कुछ नहीं करते थे उस वक्त। इसलिए उस वक्त तो बड़ा हो गया। उस वक्त नारायण शंकर ठाकुर, उनको देख के उनका भक्ति भाव, भजन करने की रुचि देख के बहुत हुआ। वो उनको कृपा करके उनको मंत्र दिया। नारायण शंकर ठाकुर साधारण व्यक्ति नहीं है। गौर ग्रंथ दीपिका में लिखा है, शिवानंद सेन का पुत्र कवि कर्णपुर लिखा है, ये है मधुमती सखी। भक्ति उठे ललिता सखीर अजज्ञा की करी, सखी मात्र गोपी। मधुमती सखी जो माधुर्य रस का पराकाष्ठ जो है, वही वो रस में प्रतिष्ठित था। माधुर्य रस, मधुर रस में। अब वही उनका कृपा हो गया। कहते नारायण शंकर ठाकुर का कृपा हो गया, मतलब महाप्रभु का कृपा हुआ है, मूर्ति के सामने में आ गया। कैसे आया? जब उनको इसी प्रकार भीतर जो है उतारा भाव होता है, तो सामने में गुरु भी आ जाता है। गुरु को मिल गया, मिलने से उनका बहुत सुख हुआ। वो इतना दिल से गुरु जी की सेवा कर रहा है, और दिल का हुक्म का बाप ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन बीच में एक बात हो गया। अभी एक घटना हुआ, उनका जो लड़की का जो जिनके साथ शादी हुआ, जब देखा ये 20 साल उम्र हो गया, ये सिर्फ साधु का साथ रहते, भजन करते, फिर मंत्र ले लिया, हमारा लड़की का क्या होगा? अभी इनका साथ तो शादी हुआ, तो शादी करने से जल्दी से और किसी के पास नहीं जा सकता था, समाज का व्यवस्था ऐसा था। क्या हो गया अभी? सर्वनाश! ये तो लड़का तो साधु बनेगा, तो हमारा कन्या का क्या हालत होगा? तो सुना नारायण शंकर ठाकुर का शिष्य है, उनके पास आपका शिष्य, हम आपके पास निवेदन करते हैं। क्या निवेदन? प्रार्थना करते हैं, ये जो आपको जो शिष्य है, जो दास है, वो हमारा दामाद कहते ना, दामाद है। हमारा लड़की के साथ शादी हुआ, कब हुआ? बचपन में हुआ। हुआ अभी ये जब साधु बन जाए तो हमारा लड़की का क्या होगा? उनको तो भेजना चाहिए हमारे पास। बहुत प्रार्थना किया, तो अब कहते हैं ठीक, जिंदा ठाकुर बुलाया, तुम्हारा शादी हुआ था? हाँ। अभी क्यों नहीं बोला शादी हुआ था? शादी हो गया, वो बचपन में हमारा मालूम नहीं क्या है। कहाँ पर हुआ? अहमदपुर का कुछ, वाह भाई, उच्चारण करने मुश्किल है। वहां पर गाँव में अहमदपुर का कुछ। अभी देखो, उनका कन्या का पिताजी, हमारा ससुर आ गया हमारा पास, ऐसे बोल रहा तुम्हारा वहां जाना चाहिए। शादी किया तो उनको मुसीबत हो जाएगा। तो उनका सिर में बिजली गिर गया और ये सब बनाश, क्या हो गया? तो हमारा तो रास्ता भी मालूम नहीं, कैसे कौन रास्ते जाने पड़ेगा।
तो आदमी से पूछा, बोले इधर से आमेदपुर काकू इधर जाओ। चलने लगा, चलते जाते वो स्थान पड़ा कि ये कौन है, आमेदपुर काकू है। अब अपना मकान भी नहीं जानते हैं, शादी हो गया कब, उसका बच्चा उम्र में क्या हो गया याद है कुछ दिन। तो एक युवती माता, युवती शादी हुआ है, लड़की रास्ता में देखा, उनको माता जी मैं ऐसा पुराना घर में जाने के लिए चाहता हूँ, आ जाओ। ले गया घर में, तब देखा जो जिसको माता जी बोला वही उनका स्त्री है। अरे मैं उनको माता जी बोल दिया, तो माता जी बोलने से तो और स्त्री रूप से उनको ग्रहण नहीं कर सकता। तब गुरु जी की याद करके, गुरु जी आप बोलो, अब आ गया, लेकिन मेरा तो अभी माता जी के साथ ऐसा रहना ठीक नहीं है, अब भाग जाएंगे। लेकिन जो संसार प्रवृत्ति होता तो क्या होता, अभी मौका मिल गया तो गुरु जी बोले, गुरु जी आप भेजा था इसलिए हम वहां चला गया, संसार में प्रवेश किया। लेकिन संसार प्रवृत्ति नहीं था, हर वक्त गौरंग महाप्रभु का महात्म कीर्तन करते हुए उनमें निमग्न रहे आधा हर वक्त, और गुरु जी की सेवा में। और गुरु जी भी उनको शक्ति दिया, शक्ति संचार कर दिया, बाहर में बोला लेकिन भीतर में उनको शक्ति संचार कर दिया, और भीतर से उनको खींच के ले आए। कैसा है, ये भी किया वो भी किया, दोनों भी करते। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स्वयं ईश्वर। इसे कभी कभी परीक्षा करने के लिए भी ले जाते, मुझे भी ले गया था। मैं जो समझा जन्म स्थान पर मेरा तो जाना नहीं होगा, संन्यास हो गया, गुरु जी ले गया। क्या हो गया, वहां रखा, वहां रखने के बाद बहुत दादी आया, दादी पीठ में ऐसा ऐसा करने लगा, रोने लगा। हम चुपचाप आए राधामोहनपुर के घर में, गुरु जी परीक्षा कर रहे, इसका प्रवृत्ति संसार में जाने के आए ना, हमारे पास रहने के है, परीक्षा करने के लिए ले आए। वो दिखाया, जब भी माना है लेकिन इच्छा करके ले गया, और तो करते गए जो कुछ करते गए, तो उसके बाद अभी उनका घर का आदमी भी मठ का शिष्य हो गए, अभी जी चारों तरफ है, ऐसा है। इसलिए परीक्षा करने के लिए और आदमी को खुश करने के लिए बोल दिया, ठीक है हमारा शिष्य जाएगा, और शिष्य का अंदर में शक्ति संचार कर दिया। वहां जाके वो ऐसा एक व्यक्ति को मिला जिनको मां संबोधन किया, और मौका मिल गया फिर वापस आ गया। ऐसा हो जाता है। जो संसार होगा तो मठ में रहने से भी संसार में चला जाएगा, और संसार जिनका नहीं होगा जबरदस्ती करने से भी उनको संसार में जा नहीं सकता। भगवान की इच्छा से ही जन्म मृत्यु शादी होता है, उनकी इच्छा का व्यर्थ नहीं हो सकता। इनको हम नहीं देंगे संसार में जाने के लिए, वो जितना चेष्टा कर जा नहीं सकते। और जब उनका कर्म है, हाथ धो के रहने से भी चला जाएगा। अभी वापस आ गया, आगे विजयदास ठाकुर वही शंकर ठाकुर उनको बोला, तुम चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र देखो, बहुत अच्छा कीर्तन गाना सब करते हैं और लिखा भी है। उनको कहा तुम चैतन्य महाप्रभु का चरित्र लिखो। जो गाना हम लोग करते हैं ना, निताई गुणमणि हमार निताई गुणमणि, आनिया प्रेमेर बनना भाषा लो बनना,
और एक तो है जो हम लोग करते हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य नित्य नगरे बराय। हम लोग नगर में कीर्तन करते हैं। अक्रोध परमानंद नित्यानंद प्रभु का कोई क्रोध नहीं है। क्रोध होगा तब कीर्तन नहीं। इसमें नित्यानंद प्रभु स्वयं आमल करके शिक्षा दिया। क्रोध होने से जितना गुण है सब नष्ट हो जाता है। काम है क्रोधेश रजगुण समझो भाषण माप अपना विद्य वैरम गीता में लिखा है। काम है क्रोधेश रजगुण से कामना आ जाती है भोग करने के लिए, और उसमें बाधा होने से तमोगुण से उसका क्रोध आता है। क्रोध से वो गंदा काम, बहुत गंदा काम करते। दुनिया में अक्सर हो रहा है, सारा दुनिया में पेपर देखने से अब देखेंगे क्रोध से क्या होता है। उसका हित ज्ञान नहीं रहते, बाद में सोचता है, बाद में सोचने से कोई फायदा नहीं। इसलिए कहते काम है सब कुछ रजोगुण समोद्भव महासर महापाप न विद्य निर्भय। एक सारा जितना गुण है सब नाश कर देगा। तो विषान संगत संजय काम कामात क्रोध भी जाए क्रोधात बहुत ही संभव संवाद स्मृति विभ्रम बुद्धिनाश बुद्धिनाश प्रनष्ट, जो अभी दुनिया में हो रहा है होगा। जब विषय का ध्यान करते रहेंगे तो क्या होगा, विषय का संग हो जाएगा। मन से संग बहुत बड़ा जबरदस्त संग। विषय स्थूल रूप से नहीं है, उनका ध्यान कर रहा है भोग करने के लिए, शब्द स्पर्श रूप है तो विषय संगत से शुभ जाए। संग हो गया, संगा संजय तक काम, तो कामना आ जाते हैं। तो कामना जब बाधा हो जाएगा तो क्रोध होगा, कामात क्रोध भी जाए। असंकवत जय काम क्रोध काम जनत। संकल्प रहने से अच्छा हो बुरा हो, कोई संकल्प जब करे और उसमें बाधा हो जाए तो क्रोध होगा। क्रोध से उल्टा पलटा बहुत गंदा काम हो जाता है संसार में। क्रोध बहुत ही संभव बहुत प्राप्त। उसके बाद स्मृति भ्रंश। मैं पिताजी से बात कर रहा हूँ, माताजी से बात कर रहा हूँ, ना मेरा दोस्त से बात कर रहा हूँ, किससे बात कर, सब भूल हो जाए। स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश बुद्धिनाश प्रणश। अभी दुनिया में वही विषय चिंता करते करते सब विषय चिंता के ऊपर आदमी ध्यान दे रहा है। अरे इसका विषय का तरक्की करो, विषय का तरक्की करो। भारतवर्ष का जो कृष्टि है, भगवान का भजन करो, छोड़ दो। आप पहले हम लोग देखा था घर में घर घर सब मंदिर था। अभी हमारा परम गुरु जी मंदिर मठ किसने किया देखा। भविष्य में यहाँ पर मठ मंदिर घर में मंदिर नहीं रहेगा, पहले ही जान लिया। इसलिए मठ संस्था में पहले मठ का जरूरत नहीं था। घर में हम देखता रामायण महाभारत गीता सब आलोचना होता था, कीर्तन होता था, तुलसी का तुलसी में सब कुछ होता था। ऐसे कि थिएटर जो होता है वो भी सब भगवान के बारे में, थिएटर यात्रा सब ऐसा अभी का वापिस नहीं था। भावना दूसरा किसी का था। पैसा की कीमत बहुत कम था। 1 पैसा तमा का पैसा था, 1 पैसा 2 किलो बैगन मिलता था। 4 आना का पैसा का बाजार करके ले आना मुश्किल था। 1 रुपया तो रोज छोड़ दीजिए, अभी तो कुछ रुपये का कुछ कीमत है ही नहीं, बहुत रुपया हो गया। लेकिन चीज सब उसमें मिलावट है, सारा मिलावट, और जितना किसी का गंदा गंदा काम कर रहा है पैसा कमाने के लिए। जो खाने से आदमी को कितना किस्म का बीमारी हो रहा है। लोग पैसा उपार्जन करो, पैसा उपार्जन करो, इसमें धन लगा दिया। उस वक्त ऐसा नहीं था। हम देखा था
एक घर में सब हिंदू मुसलमान सब है, लेकिन जब किसी को कोई बाहर में देखता है वो कहते हैं हमारा गांव का आदमी है। कोई और कोई बात तो उस वक्त नहीं था ना, एक गांव का आदमी, एक गांव का आदमी। प्यार प्यार था। एक घर में अभी बीमारी है, वो लोग कहते वो लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर नाट्स करेंगे, रात भर ड्यूटी लगा दिया। अभी तो दूर नजदीक आ गया थोड़ा सुपरफिशियली, लेकिन हृदय से वो लोग बहुत दूर चला गया, स्थूल रूप से आ गया, हृदय से चला गया। पहले हृदय से था, हृदय को नष्ट कर दिया। इसलिए यहां पर वही उनको बोल दिया, देखो चैतन्य महाप्रभु का चरित्र जो है अच्छा सा मिलता है। इसमें एक गान है, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। गुस्सा से भगवान का भजन नहीं होगा, सब उल्टा पलटा हो जाएगा। जब हम चाहते कुछ करने के लिए उसमें बाधा हो जाएगा तो फ्यूरियस हो जाएगा, तो जब फ्यूरियस हो गया तो सारा गड़बड़ हो, भजन क्या होगा, सब गड़बड़। इसलिए अक्रोध होने पड़ेगा। अक्रोध का मतलब देह में आत्मबुद्धि और देह का जो जरूरत है नाशवान वस्तु, उसके लिए जो कामना, ये जब रहे तब हर किस्म का गंदा काम होगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। शरीर व्यक्ति है, हम लोग कहते हैं दुनिया का जड़ वस्तु जितना है ये व्यक्ति है। आत्मा हम लोग नहीं देखा, उनको हमको मानता नहीं, बस ठीक है। जड़ वस्तु स्वयं आके कहते हैं मैं जड़ हूं, जड़ वस्तु आके कहते हैं मैं जड़ हूं। चेतन जड़ को जड़ कहते हैं। जड़ का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस प्रिंसिपल जो भीतर में है, जो इच्छा क्रिया अनुभूति, वो जब तक रहते हैं इट इम्पर्ट्स मैटर टू मैटर। जौर का जौर कहते, जो कौन कहते, चेतन कहते, अचेतन नहीं कहते। अचेतन का कोई, देयर इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ अचेतन, दिस अनकॉन्शियस इनर थिंग्स, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। It depends on the existence of conscious principle, knowledge principle, absolute knowledge. Western philosophy look like this, absolute knowledge. अध्यय ज्ञान भगवान, अध्यय ज्ञान तो कृष्ण स्वयं भगवान, स्वरूप शक्ति भीतर है अवस्था। भगवान आनंद, आनंद होता है भगवान पर्सन। जब व्यक्ति नहीं हो कारण में दुनिया में व्यक्ति नहीं आ सकता है। पर्सनल एब्सोल्युटली कॉन्शियस, नॉट अनकॉन्शियस, इसे व्यक्ति के बोले ना। चेतन থাকলে তখন ব্যক্তি যদি চলে গেলে সে মুদ্রা হাতে রেখে স্পর্শ করলে স্নান করতে হবে, এক্ষেত্রে সব পালাবে, বিক্রি মরে যায় না, সব পালাবে, ভাগবে। চেতন থাকলে একটা যদি কবুতর আসে কিংবা একটা যদি টিয়া পাখি আসে, कोई एक तो चिड़िया आ गया सामने हमें आ गया, वो चिड़िया तोता आ गया, तोता ऐसे ऐसे करते उसको उनका अच्छा लगता है। जब तक चेतन है तब तक सुन, जब चेतन चला जाएगा बुद्ध है उसको की कीमत ही नहीं है। हर रोज हम लोग ऐसे कर रहा है। वोट देने के लिए जब व्यक्ति होता शरीर, शरीर को रासायनिक प्रक्रिया में बहुत दिन रख सकता है, शरीर को रख के ले जाएगा बूथ में वोट देने के लिए। किसको ले आया? ये हमारा वोटर है, वोटर है, मुद्दा को ले आया यहाँ पर पवित्र स्थान पर, चार्ज करो, मारो मारो, अरेस्ट करो, बदमाश। लेकिन जब वो इसका अंदर चेतन रहे और अस्पताल में दाखिल आए, उसको एकदम स्ट्रेचर करके ले आया,
ध्यान आया, हाँ बहुत देर। तो चेतन है तो वो व्यक्ति, तो चेतन नहीं है उसका कोई मानता नहीं। प्रैक्टिकली नोबडी इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट। चेतन जब देखते हैं और विभु जैसे विभु व्यक्ति नहीं है, विभु शक्तिमान है, विभु इच्छा शक्ति, विभु क्रिया शक्ति, अनुभव शक्ति है। He can take initiative। आनंद होता है भगवान, आनंद एब्सोल्यूट ब्लिस इज भगवान, सुप्रीम लॉर्ड। By challenging mood we cannot get आनंद। When you go to get आनंद, you will get the shadow of the आनंद, वो आएगा। तो पहले आप लोग सुनिए, तस्मात् जन जगत अशिषम असत स्वरूपम स्वप्नावस्थीषण पूर्व दुख दुखम तद नित्य शोक बोध तरावनंत माया दुद्धय सदैव भाति। ब्रह्मांड सारा अनंत ब्रह्मांड नाशवान, इनविजिट प्लैनेट्स एवरीथिंग आफ्टर दी जहन जे जब वही ब्रह्म का आयु खत्म हो जाएगा बहुत दिन का बाद, तो सारा एब्सोल्यूट डिसोल्यूशन हो जाएगा, एनिहिलेशन, नथिंग, नया सृष्टि होगा। भगवान एक मूर्त अनंत ब्रह्मांड पैदा कर सकता, अनंत ब्रह्मांड नाश कर। भगवान होता है एब्सोल्यूट ब्लिस। आनंद की कृपा बगैर आनंद मिलता नहीं। आनंद इज इक्वल टू सुप्रीम लॉर्ड, रसो ईश्वर सेवांगलब्धानंद। अनुचेतन अनुसुख देते हैं, विभु चेतन विभु सुख देते हैं। जब उनका सहारा लेंगे तब चेतन हो किसी के लिए नहीं, ही एब्सोल्यूट इज फॉर हिमसेल्फ एंड बाय हिमसेल्फ। एक तो वेस्टर्न फिलोसोफर लोग कहते हैं, उन लोग कहते हैं नॉट इट गॉड, ही गॉड, एब्सोल्यूट इज फॉर हिमसेल्फ एंड बाय हिमसेल्फ। भगवान आप में लिए काम उसको उनके लिए है और किसी के लिए नहीं है। जो उनके लिए हम रहेंगे उनका आविर्भाव हो जाएगा। जितना शरणागति हो गया इतना उनका आविर्भाव होगा। सारा प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व। जब उनका विमुख बहिर्मुख हो जाएंगे सामने माया आएगा। जैसे रेगिस्तान में मृगतृष्णा देखता है, पानी देखता है दूर से, ऑप्टिकल इल्यूशन, वहां देखता है थोड़ा आगे जाने से पानी मिलेगा, जितने जाते हैं और आगे पर और आगे, आखिर में तरफते मरेगा। इसी प्रकार भगवान के विमुख से माया सामने देखते, माया देखने में सच्चिदानंद का माफी, देखने में बहुत झकमक करता है, यहां पर घुसने से बहुत आनंद मिलेगा। जैसे कीड़ा वगैरह जब देखता है, आग को देखता है, वो बहुत झलमल कर रहा है, बहुत उनका आंखों का इंद्रिय बहुत प्रबल है, यहां पर छलांग मारेगा तो वहां भस्मीभूत हो जाएगा। हम लोग यही माया में जब छलांग मारेंगे तो वही खत्म। स्वप्नाभम, सफर में जब देखते हैं ना, स्वप्न से मन की चिंता नहीं है, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है। जो स्वप्न देखते हो वास्तव मालूम होता है, जब टूटता है तब सोचते हो सारा झूठ है। इसको कहते स्वप्न। इस स्वप्न का माफी का हम लोग देख रहा है, जब स्वप्न टूट जाएगा तब देखेगा जो सारा झूठ है। इसलिए भगवान राइट अबाउट टर्न, भगवान का तरफ दिखा दो। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेराय। जब कोई दुनियादारी का घमंड रहे, अभिमान रहे, स्थूल सूक्ष्म शरीर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो जितना किस्म का, मैं भारतवासी लंदनवासी, इतना जिनको अभिमान है, तो भगवान का नाम नहीं होगा। मैं भगवान का हूं, मैं दुनिया का नहीं हूं। समस्त उपाधि से विनिर्मुक्त होने पड़ेगा। सिर्फ विनिर्मुक्त होने से नहीं, मैं दुनिया का नहीं हूं, अमंगल का नहीं हूं, मंगलमय, मंगलम भगवान विष्णु में उनका हूं, तो मैं मंगल हो जाऊंगा। उसका बाद जो कुछ करे उसको भक्ति कहे, उसका पहले भक्ति नहीं है। इसलिए वही
भक्ति भगवत भक्त। और ये जो है नूतन दास ठाकुर लिखा, चिंता कीजिए, অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়, অধম পতিত জীবের দ্বারা দ্বারে গিয়া हरिनाम महामंत्र ध्यान बिलाइया। नित्यानंद वितरण कर रहा है, हरिनाम महामंत्र करो, हरिनाम महामंत्र करो, सबको बोल रहा है। लेकिन कोई पेड़ और जितना है वो भी सुन रहा है। जोर से भगवान का नाम करने से जानवर चिड़िया का भी मंगल होता है। जॉब करने से अपना फायदा हो सकता है थोड़ा, तो ठीक से करे, एकदम दिल लगा के करे, जॉब से अपना फायदा होगा। कीर्तन करने से और व्यक्ति का भी फायदा होता है। संकीर्तन करने से बहुत जीवों का कल्याण होता है। नहीं समझने से, सुनने से भी उनका याद होता है। पेड़ का भी कल्याण होता है और प्राणी का। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस सुनने का बाद और भक्त का संग करने के बाद उनका अंदर में विवेक आ जाएगा, उनका अंदर में आत्मा का जागरण होगा, तो सौदर्द विवेक आएगा। चिड़िया तो सब नाशवान है, जितना संबंध रखता है कोई नहीं रहेगा। मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ सारा चला जाएगा। दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारे कृष्ण भजनी दुख कही कहा। संसार संसार करी मिशे गल काल, लाभ न হইলে কিছু ঘটিল জঞ্জাল। साराई तो सारा समय बर्बाद कर रहा है इस संसार के लिए, नाशवान वस्तु के लिए। इसे संसार एक छायाबाजी प्राय यहाँ से ममता करी बिठारी न जाए। छायाबाजी कमा भी गए, मैजिक लंटन कमा, इसमें ममता करके सारा समय को बिता देते हो। যে দেহের এই গতি তার অনুগত সংসার পরিবার বন্ধু জনজত ওই প্রসঙ্গে বলা। वो प्रसंग सुंदर प्रसंग है। तो आखिर में बोल दिया, যে দেহের এই গতি তার অনুগত সংসার পরিবার বন্ধু জনজত। অতএব মায়ামোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান নিত্যত্ব কৃষ্ণ ভক্তি করুণ সন্ধান। कृष्ण भजन करो। चैतन्य महाप्रभु सबको स्वयं भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण राधा रानी का भाव लेके गौरंग रूप से नवद्वीप धाम में प्रकट हुआ। और हरेक को कोई जाति वर्ण हरेक को आलिंगन किया। ऐसे कि चढ़ाई माधाई का माफी महापापी और जो कुछ आए वहां पर नित्यानंद प्रभु और कृपा है। नित्यानंद प्रभु दाऊ जी साक्षात दाऊ जी है, लेकिन वो भक्त अभाव लेके आ गया और अपना को विस्तार कर लिया। जैसे सब जीव आ सके, जन्नवा देवी, वसुधा देवी, वीरचंद्र प्रभु, गंगा देवी, सबको कोई शर्म नहीं किया। नो, एंड आई वांट टू ग्रेस और अट्रैक्ट। इसका बात हम सुनेंगे नहीं। इतना करने तो भी हम लोग को जब विश्वास नहीं हो, नसीब खराब है। यहां पर कहते इसलिए अधम पतित जीव द्वारा दर किया, फिर नाम महामंत्र ध्यान बिलाई है। महामंत्र करो गुरु जी का, जो जिसका श्रद्धा है वो करेगा। लेकिन करने के बाद जब विवेक होगा तो गुरु के पास आएगा। गुरु जी तब बोल देगा ये हरिनाम कीर्तन करने के लिए ऐसा अनन्यता रहना चाहिए। एक कृष्ण भजन से हरे कृष्ण कृपा हो जाएगी। श्रद्धा और श्रद्धा विश्वास, तब तो कृष्ण आएगा। जैसे द्रौपदी कृष्ण के पास शिकायत की, आप मुझे रक्षा करने के लिए आया, लेकिन आपका नाम मैं बहुत देर से मैं पुकार रहा हूं। पहले तो आप लेके आके रक्षा कर सकता था, लेकिन देर में किस लिए आया? द्रौपदी कहते, कृष्ण कहते, सच्ची बात मैं कहूं, हाँ देखो तुम मेरा नाम ले बात ठीक है, लेकिन तुम पहले भीम अर्जुन का पर निगाह दिया। भीम अर्जुन के सामने भी देखा, भीम अर्जुन आके दुशासन को मार के तुमको रक्षा करेगा। तो भीम अर्जुन रक्षा कर सकता है तो मैं किस लिए जाऊं?
तुम किया कि नहीं बोलो? नाम तो मेरा किया, उसका आश्रय नहीं किया। उसका बाद तुम द्रोणाचार्य को तो निकाल दिया। गुरु पांडव सभी द्रोणाचार्य को श्रद्धा करते, अभी द्रोणाचार्य आने से कोई कुछ नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य हम जरूर रक्षा करें, द्रोणाचार्य भी नहीं आया। तो फिर पितामह भीष्म का पास दिया। भीष्म तो बहुत भक्त है और वो सामना में आने से कोई उनके पास नहीं आ सकता। भीष्म का आश्रय किया। भीष्म जब रक्षा करके भाई किस लिए जाओ, उसका भीष्म भी नहीं आया। धृतराष्ट्र, उसको जितना राजा लोग है कोई ना कोई आएगा, कोई नहीं आया। तब तुम दोनों हाथ से कपड़ा पकड़ के अपना को रक्षा करने की कोशिश, तुम जो अपना का रक्षा कर सकते हो, मैं किस लिए जाऊं? आखिर में तुम एक हाथ उठा के मुझे पुकारा। मैं तो पूर्ण वस्तु, पूरी शरणागति से मेरा आविर्भाव होता है, आंशिक शरणागति से नहीं होता है। तो दो हाथ उठा दिया और 6-7 में आ गया, मेरा क्या कुछ है। पूरा वस्तु आएगा पूरी शरणागति से तो भगवान आ जाएगा। आ गया, रक्षा लिया और कपड़ा अनंत हो गया। इसी प्रकार जंदास ठाकुर जी कीर्तन किया और भदम पतित जीवन द्वारा देने किया। हरिनाम महामंत्र ध्यान मिले। महामंत्र जब हम देंगे तो महामंत्र साक्षात भगवान का नाम और नाम ही एक है। नाम रूप और गुण लीला सब एक ही है। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीन भेद नहीं, तीन चिदानंद रूप, उनको हम दे दिया और फेंक दिया। बाहर में कीर्तन करे, कोई लिया कोई नहीं लिया, उसको बात क्या है। कीर्तन करके हम सुना दिया, जब मंत्र देने पड़ेगा तब उनका जैसे मंत्र होता है दवाई, दवाई के साथ डॉक्टर परहेज भी बोल देते हैं। तुम्हारा ब्लड डिसेंट्रिया है, टट्टी से खून निकल रहा है, तुम्हारा अभी इस प्रकार परहेज करने पड़ेगा। अरे दवाई है, वो दवाई लिया, परहेज बद परहेज किया, अभी लड्डू कचरी पूरी सब खा रहा है, उससे अच्छा होगा, मर जाएगा। परहेज भी ठीक होना चाहिए। परहेज क्या होता है? जो भगवान को दिया जाता है उसको खाओ, तामसिक आहार मत करो, मछली अंडा गोश्त नहीं खाना। ऐसा कि जो प्याज रसून मुसूल का डाल जो भगवान का भोग देने तो नहीं खाना। शास्त्र के मुताबिक भगवान का रुचि का मुताबिक देने पड़ेगा, तब तो भगवान ग्रहण करेगा। जग श्री संत मुत्तंति सर्वकुल्यसी बुंदति पापा जे पदंति आत्म करना। यज्ञ का अवशेष, विष्णु का अवशेष ग्रहण करने तमाम पाप से मुक्त हो जाते साधु लोग। जो शाकाहारी है और मांसाहारी है, दोनों का ही पाप होता है। शाकाहारी में कमती होता है, मांसाहारी में ज्यादा होता है। जो गोश्त खाता है और मछली जौहर खाता है। लेकिन शाक का भी जान है, जो भी वो भी लीरामिष जो कहते बांग्ला में, लीरामिष खाने से बहुत पवित्र नहीं है। जो भगवान को निवेदन करके खाएंगे तो महाप्रसाद सेवा है, सगल प्रपंच जाए। साथ में प्रसाद भी होना चाहिए। नाम करो, भगवान का नाम करो, दवाई है, और परहेज प्रसाद वो बताएंगे बाद में। अभी तो संकीर्तन करके सुन लिया, संसार में इतना कष्ट है। ओ हरे कृष्ण, मेरा भी अच्छा ऐसा हुआ था, नहीं कहता हूँ मैं। जब इसलिए शायद वही कारण से है, वही प्रभु तो नाद में गया, एक तो घेराव किया, घेराव करके तुलसी रखा और वहां पर 5-6 व्यक्ति निजम को लेके घूम रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं। बहुत मेरा सुनकर बड़ा दिल उदास हो गया। अरे तो कभी सुना नहीं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वहां से आने का इच्छा नहीं होता है, महामंत्र कर। लेकिन वो कांड जब भी हम नहीं जानते कि क्या नाम है क्या ना, वो पहले सुना, सुनने से भी क्रिया हो रहा है इस प्रकार। इसलिए संकीर्तन, और संकीर्तन में सब एक गठा हो सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंतर्जय सब दुनिया का सब व्यक्ति एक झंडा का नीचे में आ जाएगा। भगवान को पुकारो
और भगवत चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, ये विशेष कलियुग में भगवान आते हैं, विशेष द्वापर युग में कृष्ण आते हैं, ये विशेष कलियुग वैवस्वत मनंतर सप्तम मनंतर में आया और वही ब्रज प्रेम सर्वोत्तम प्रेम देने के लिए मधुर रस में कृष्ण की सेवा, गोपी भाव से कृष्ण की सेवा प्रदान करने के लिए हर एक के देने के लिए आया। वही जाति वर्ण निर्विशेष सबको, इसलिए उन्होंने हुक्म कर दिया जा हमारा गुरु जी के पास, हमारा परम गुरु जी फिर बाहर में भेजा। देखो ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, सारा दुनिया में इसका हम दुनिया को खबर दे दो, चाहे वो हरिनाम करे कि नहीं करे, खबर तो दे दो। तो हम लोग का हमारा गुरु वर्ग दिया। अभी हमारा ऊपर पूरी गोस्वामी महाराज बोला, सब बोलता है जम्मू कश्मीर का और पंजाब का मुझे जाने के लिए बाहर जाने से क्या होगा, वहां तो कोई रक्षा करता नहीं है, यहाँ पर वैष्णव लगे गिर जाने से उठाएगा, वहां पर तो भोग है, वहां तो हम मरेंगे, पिता माता को छोड़ के आया तो फिर नरक में जाएंगे। तो कहते नहीं, ये आज्ञा है, पूरी गोस्वामी में बहुत शास्त्र ज्ञान था, ये आज्ञा है, देखो इस प्रकार आज्ञा है, इसलिए जाना चाहिए। 1 साल 2 साल 3 साल बार क्यों आते हो? मैं तो बोल दिया और चिट्ठी लिखा हमारा पास, ये देखो रिकॉर्ड रखो, बोल दिया। भगवान प्रसन्न होंगे, महाप्रभु प्रसन्न होंगे, कोई भय नहीं। तो आप मेरा जिम्मा लेंगे, मेरा जब पतन हो जाएगा वहां पर आप जिम्मा लेंगे कि नहीं? आपका गुरु जी लेंगे, आपने बात नहीं बोला, आपको गुरु जी लेंगे, कोई बात नहीं, जाए। तो अब मैं प्रोग्राम किया गया, जहां गया यहाँ पर जो कोलकाता का 2 व्यक्ति आ गया है, आगे क्या आप अमेरिका यूरोप ये सब कहाँ जाएंगे? बोला सब लंदन से क्यों जाएंगे, वहां पर वो लोग का समय नहीं है आपको कथा सुनने के लिए। सिर्फ शनिवार और एतवार को कुछ समय दे सकता है और 5 दिन आप बैठे रहेंगे, आपका कुछ काम नहीं है, आप क्यों जा रहे हैं? हम तो अभी हमारा शिक्षा गुरु है और गुरु जी नहीं है, उनका आज्ञा है, इसलिए पासपोर्ट वीसा कर लिया। अकेला नहीं जाएंगे, हमारे साथ में और 3 आदमी जाएगा। हमने बोल दिया एक मृदंग वादक होना चाहिए, रसोई करना, हम सब अब जाएंगे। वो व्यवस्था किया, देखा जाएगा। जहां गया भक्तों ने घेराव कर रख दिया, जिससे मेरा पतन नहीं हो, घेराव कर दिया। इसलिए वो जो पूरी गोस्वामी महाराज जिसमें गुरु जी है, पूरी गोस्वामी महाराज है और गुरु वर्ग है, हमारे गुरु जी का विशेष साथी था देव गोस्वामी महाराज, ये जो है, तो इसलिए वो उनका वाक्य को श्वास करने के लिए जहां जाता हूँ घेराव रहते, और हर रोज प्रोग्राम रात 2 बजे का पहले सोने के लिए टाइम नहीं मिलता। हमने क्या हो गया, यहाँ पर इतना मंदिर, इस्कॉन तो है ही, इस्कॉन को छोड़ के और गुजराती मंदिर, गायन मंदिर, हिंदू मंदिर, कितना कुछ है और कितना घर घर में ले जा रहे हैं। और ये तो कहते जी आपको कुछ आपको समय नष्ट हो जाएगा, कोई देखा ही नहीं। इसलिए जब गुरु वर्ग के अनुगत्य में जाएंगे, गुरु जी वर्ग को जब पीछे में खड़ा हो जाएंगे तब तो कोई भय नहीं है, जबकि स्वतंत्र रूप से जाएंगे तब तो मुश्किल है। आज गोस्वामी दास ठाकुर का प्रभाव तिथि है, उन्होंने प्रार्थना गीति भी लिखा, रास पंचायत है, ये सब बहुत कुछ लिखा उन्होंने, और चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखा जो सबन से श्रेष्ठ मंगल होता है, और उसमें मात्रा वृत्ति छंद है। मात्रा वृत्ति छंद पहले था, अभी हमारा दृष्टि नहीं है। पहले जब विधान में आप लोग देखेंगे, जो पहले 2 पार्टी रहते, 2 दल, 2 पार्टी में वहां पर एक मात्रा होने से वो आज एक किस्म का 2 मात्रा होता है, ह्रस्व दीर्घ, और 3 मात्रा होने से होता है 3 ह्रस्व जो एक साथ में होता है। दूर में कोई आए उनका आह्वान करने के लिए, फिर गान करेगा, फिर रोना, एक साथ में ह्रस्व, उसको कहते हैं त्रिमात्र। और उसका बाद अर्धमात्र होता है, और एक है 4,
एक मात्रा युक्त जो गाना होता है, एक गाना प्रवर्तन किया, लेखा प्रवर्तन किया हमारा डिक्शनरी में, वहां पर लिखा और जगह में लिखा, ये गौतम दास ठाकुर। पचाली जो है, पचाली, वहां पर परस्पर पहले ऐसा होता था, वो कीर्तन करते, बाजना बजाते हैं, साज है, सज्जा है, कपड़ा कपड़ा लेके सब सज्जित होते और बाजना करते, और एक आदमी छड़ा गान करते, कोई श्लोक बोलता है, कोई कुछ कविता बोलता है, कविता का अंतर बांग्ला का माफी, मैथिली भाषा, ब्रजबुली भाषा, उसको समझ में आता है, उसमें वो एक गाना करते, करके फिर कोई एक आदमी रहते हो वो नृत्य करते, और उधर में और एक पार्टी होता है वो करते, जिसका गाना अच्छा होता है, नृत्य आता है, तो उसका जय होता है। पहले ऐसे था, अभी वो चला गया, लेकिन वही पचाली जो स्वर है, जो छंद है, वो छंद प्रवर्तन किया हमारा गौतम दास ठाकुर, ये लिखा है गौतम दास ठाकुर। उनका बारे में भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में भी उल्लेख है, उनका नाम गौतम दास ठाकुर का। इसलिए आज का वही तिरोहाव तिथि है, तिरोहाव तिथि में हम लोग उनका पाद पद्म में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा प्रार्थना करेंगे। जैसे उन्होंने हमारा अंदर में भगवान छोड़ के और वस्तु की जो आकांक्षा है वो चला जाए, और भगवान हित की भक्ति ये उनका पात्र में प्रार्थना करो, तो हर वक्त ही है। नरहरि सरकार ठाकुर का कृपा प्राप्त, वो अपना चैतन्य मंगल में अपना गुरु जी का बहुत महात्म लिखा, और गदाधर दास का बहुत लिखा। इसलिए कोई कहा आप नित्यानंद का महात्म ज्यादा नहीं लिखा, नहीं, तब एक तो गाना किया, और सब गाना है गौरंग का भी है, परम करुण बहुत भी जन, ये सब पर उनका मन को नित्यानंद का अपराध हुआ, तो ऐसा अक्षर परमानंद वो एक तो गाना होना चाहिए। हम पहले आज गुरु जी के पास, गुरु जी को साक्षात देखा, इसलिए आज तिथि में हमारा गुरु जी परम सौभाग्य से उनका दर्शन मिला, उनका आदर्श चरित्र और ऐसा स्नेह वात्सल्य लोग भी दिखाई नहीं। अरे बहुत होशियारी से आचरण करते थे, जैसे कोई शिष्य को अमंगल नहीं हुआ, इस बार देखा नहीं, मोस्ट आइडियल कैरेक्टर। इसलिए आज की तिथि में उनका पाप में शरणागत होके उनको अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। और जो अपराध किया है, जानकर नहीं जानकर कितना अपराध किया है, अपराध को मर्जना करे, और उनका पाप की सेवा प्रदान करे, और उनका आराध्य देव का सेवा प्रदान करे, गौरंग महाप्रभु का, राधा कृष्ण का पाप की सेवा प्रदान करे, उनका आज की तिथि की प्रार्थना करता हूँ। अभी उनका एक गान होगा।